और खबर श्रीगंगानगर से, जहां सूरतगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 62 के राजियासर में हुआ। हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी तक बताएं। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी? देखिए सुमित जी, इस दर्दनाक हादसे के बाद जो भी लोग गंभीर रूप से घायल थे उन सभी को भी अभी जस्ट श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल लाया गया है, जिनमें 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित कुल 8 गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर के ट्रॉमा अस्पताल में फिलहाल उनका उपचार जारी है। इस दर्दनाक हादसे में जो सबसे बड़ी राहत की बात है कि जो सीरियसली इंजर्ड लोगों को यहाँ पे लाया गया, सभी की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अल सुबह रजियासर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 62 पर ट्रक चालक और गुजर के बीच हुई हादसे में 6 लोग काल का शिकार हो गए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे के बाद ही जैसे कि हनुमानगढ़ जिले के ये रहने वाले थे, पूरा का पूरा परिवार अपने धार्मिक कार्यक्रम में रामदेवरा शामिल होने जा रहा था। वहां उनको ढोक लगानी थी रामदेवरा बाबा के दर पर, लेकिन उससे पहले ही सूरतगढ़ बीकानेर से सूरतगढ़ की तरफ आ रहा एक ट्रक चालक की लापरवाही का ये शिकार हो गए और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि सुमित, इसमें जो ट्रक चालक था वो शराब के नशे में था, जो फिलहाल उसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। जी सुमित जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे के बाद ट्वीट भी किया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने ये हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और इस हादसे के बाद सीएम का ये ट्वीट। सूरतगढ़ में यह हादसा हुआ। ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जिसकी वजह से, जिस ड्राइवर के कारण यह हादसा हुआ, लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, उसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद सीएम ने ट्वीट किया, दुख जताया, लिखा, श्रीगंगानगर के राजियासर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 62 पर हुए हादसे के बारे में जानकर दुखी हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। मृतक के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कहा उन्होंने, ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और अब बात रफ्तार के कहर की। बीकानेर के नोखा में बेकाबू डंपर ने युवक को कुचल दिया। इस हादसे में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह हादसा बागड़ी अतिथि निवास के पास हुआ। पुलिस शव को मोर्चरी में पुलिस ने रखवाया और युवक की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। यह हादसा डंपर चालक की लापरवाही के कारण हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यूं तो जयपुर में चोरी की वारदातें आम हो चुकी है, लेकिन इस बार चोरों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रिश्तेदार के घर को निशाना बना लिया। राजधानी के सी स्कीम के सरोजनी मार्ग इलाके में नरेश काटजू और उनकी पत्नी रहते हैं, जिनके मकान में चोरी हुई है। चोरों ने 8 और 9 फरवरी को चोरी की। रात अज्ञात चोर एसी चुरा ले गए और दूसरी रात को रैक और कुर्सी पर हाथ साफ कर दिया। दोनों के बुजुर्ग होने के कारण सफाई का काम करने वाले रोशन भूरा ने अशोकनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि काटजू परिवार और गांधी परिवार में रिश्तेदारी है। राहुल गांधी जब भी जयपुर आए हैं, काटजू परिवार से मिलने इसी घर में आए भी हैं। क्या नाम है आपका? ये चोरी का किराया। तो कितनी बार आए थे चोर? अब ये तो सब एक तो 9 तारीख को और एक 10 तारीख को कर दिया। अच्छा, क्या क्या चुरा ले गए? कोई वो क्या बोलते हैं उसको, एसी का मशीन। हाँ। तो क्या पुलिस आई थी कि नहीं? पुलिस आई थी। आई थी उसके बाद दूसरे दिन फिर चोरी हो गई। हाँ। और ये मामला विधानसभा में भी उठा। चोरी का मामला, राहुल गांधी के रिश्तेदार के घर चोरी, बड़ी खबर। और इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया। शून्यकाल के दौरान राजेंद्र राठौड़ ने इसका जिक्र किया। कहा, राहुल गांधी की मौसी के घर चोरी हो गई है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चोरी की कई वारदातें, बढ़ती चोरियां
प्रदेश में, शहर में, सूबे में, लेकिन राहुल गांधी के रिश्तेदार के घर जब चोर हाथ साफ कर जाते हैं तो मामला विधानसभा में उठना लाजमी है। आपने हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो हम आपको दिखाते हैं आखिर उस फिल्म में होता क्या है। इसके लिए जयपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए यहाँ पर ये कार चालक कैसे तेज रफ्तार में सड़क पर अपनी कार को दौड़ा रहा है। पुलिस ने जब इस कार वाले का पीछा किया तो उसके पसीने छूट गए। कार चलाने वाले युवक ने शहर की कई जगहों पर नाकेबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस की गाड़ियों में भी इसने टक्कर मार दी। आखिरकार खासा कोठी के पास एक गाड़ी को टक्कर मारने के बाद जब कार बंद हो गई तब जाकर पुलिस ने इस कार सवार को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साथ ही उसका मेडिकल चेकअप भी करवाया है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर तेज रफ्तार, देखिए फुल स्पीड में ये कार चालक यहां से अपनी कार को भगाकर ले जा रहा है। नाकेबंदी तोड़ता हुआ, नाकेबंदी पर तैनात पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाते हुए नजर आए, इसकी रफ्तार से बचने की कोशिश करते नजर आए। इसके बाद कई जगहों पर इसने पुलिस की गाड़ियों को भी टक्कर मारी। आखिर में खासा कोठी पर पहुंचकर इसने एक कार को टक्कर मारी और उसके बाद ये कार बंद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में लिया। ये दो तस्वीरें, ये देखिए जब इसकी कार रुकी, ये पुलिस के हत्थे आने वाला नहीं था, लेकिन इसने कार को टक्कर मारी, इसकी कार रुकी और उसके बाद पुलिस के हाथ इसके गिरेबां तक पहुंचे। अब इससे पूछताछ की जा रही है। जयपुर, राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें हैं। ये कार चालक फुल स्पीड में कार को दौड़ाता हुआ और कई जगहों पर पुलिस की नाकेबंदी को तोड़कर आगे बढ़ता हुआ। इसके बाद खाकी ने इस कार चालक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लगभग सभी पुलिस एक्टिव हुई और इसका पीछा किया। लास्ट में यहाँ जीपीओ चौराहे से इसका पीछा किया तो ये भगता हुआ चम्मू सर्किल होता हुआ एक दो बार इधर अजमेरी गेट से राउंड लगा करके पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ लास्ट आपका एमडी रोड गणेश मंदिर सर्किल, वहाँ पर नाका था पुलिस का, वहाँ पर इसने डिवाइडरों को टक्कर मारी है, जहाँ एक सिपाही इंजर्ड हुआ। उसके बाद इसका पीछा करते हुए गए ट्रांसपोर्ट नगर से वापस अजमेरी गेट नाका तोड़ता हुआ, जीपीओ नाका तोड़ता हुआ और लास्ट में खासा कोठी पा करके एक गाड़ी में टक्कर दे करके इसकी गाड़ी बंद हो गई, जहाँ से इसको डिटेक्ट किया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। कोटा में पेट्रोल पंप पर लूट का मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 12 घंटे में ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 मौके से भागने में कामयाब हो गए। ये कोटा पुलिस है जो ठान ले तो अपराधियों को पलक झपकते ही उनकी औकात दिखा देती है। तभी पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर मंडाना में पूर्व विधायक के पेट्रोल पंप लूट की वारदात का 12 घंटे में पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। उनकी जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें बैठ करके भागने के फिराक में थे कि ये पूरी टीम हमारी जो कोटा ग्रामीण पुलिस से गई थी उसने उनको घेर लिया। जद्दोजहद हुई, उनके द्वारा फायर भी किया गया। जवाब में एसएचओ के द्वारा जो इनके पास हथियार थे, पंप एक्शन गन, इन्होंने भी फायर किया और उस भागादौड़ी में जो 5 लोग थे, 2 भागने में कामयाब हुए और 3 पकड़े गए। ग्रामीण पुलिस की स्पेशल टीम ने 500 किलोमीटर तक लुटेरों का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में छिपाहेड़ा कस्बे के पास तीनों आरोपियों को दबोच लिया। छिपाहेड़ा में पेट्रोल पंप पर 50,000 की लूट और सेल्समैन के अपहरण की घटना में 3 आरोपियों को डिटेन कर छिपाहेड़ा पुलिस को सौंप दिया। लुटेरों का ताल्लुक अलवर के कुख्यात मेवाती गिरोह से है। बदमाशों ने 3 दिन में 3 पेट्रोल पंप लूटे हैं। इसमें दौसा के रामगढ़, मंडाना और छिपाहेड़ा शामिल हैं। बुलेटिन में बात शहर शहर आग के कहर की। बीकानेर, चूरू और जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला।
ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर बीकानेर की, जिसमें एक ट्रक धू धू कर जल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर चूरू की है, जहां फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं तीसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां रुई के गोदाम में आग क्या लगी, पास की दुकानों में भी आग पकड़ ली। करौली के हाथीघटा क्षेत्र में कार्डबोर्ड और पुराना गत्ता पैकिंग गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। आग से गोदाम में रखा कार्डबोर्ड और मशीन जल गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने में सहयोग किया और मौका मुआयना किया। रात को जो है हमें करीब 10 साढ़े 10 बजे आग लगी थी। मैं जो है ये दुकानें बंद करके गया। दुकानें बंद होने के बाद में मेरे पास जो है दुकान मालिक का फोन आया, कंसार कहाँ? मैंने कि भाई साहब मैं यहाँ पर हूँ बजीपुर गेट पे। क्या लाला भक्के जा, तेरी दुकान में आग लग रही है। मैं यहाँ पर आया तो देखे तो पूरी दुकान में आग लग रही। फिर बाकी बाद में जो है भाई साहब ने हेल्प करी, वहाँ से पानी की गाड़ी आई है नगर पालिका से। चूरू के रतनगढ़ में एक फैक्ट्री में तड़के आग का तांडव देखने को मिला, जहां आग से लाखों का सामान और मशीनें जलकर राख हो गई। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। बता दें कि रिको रोड पर प्लास्टिक की कुर्सियां बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। जोधपुर के कमला नेहरू नगर में एक रुई के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद आग ने पास की हैंडीक्राफ्ट और टेंट की दुकान को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद एक के बाद एक करीब 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में कुछ महीने पहले मोबाइल व्यवसायी के मकान में हुई चोरी का पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि इस इलाके में फिर चोरों ने एक मकान को निशाना बना लिया और दिन दहाड़े ताला तोड़कर 3 संदिग्ध युवकों ने 1.25 तोला सोना और 15,000 की नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। घूसखोरों ने आजकल घूसखोरी का नया तरीका इजाद कर लिया है। अब भ्रष्ट अफसर सीधे ऑनलाइन रिश्वत ले रहे हैं। मामला कोटा का है, जहां एसीबी ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कैशियर को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में खुलासा हुआ कि अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा और कैशियर चंद्र प्रकाश ने पेटीएम से रिश्वत राशि 5,000 रुपये डलवाए थे, जिसके बाद 1,000 रुपये ऑनलाइन डालने के लिए फिर से दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन बढ़ते दबाव के बाद पीड़ित ने एसीबी का दरवाजा खटखटाया और दोनों घूसखोर कार्मिकों को एसीबी ने जाल बिछाते हुए ट्रैप कर लिया। नवंबर 2019 में मैंने खाना बना के दिया था, नवंबर और दिसंबर में। उसके टाइम से और अभी तक मैं चक्कर ही काट रहा हूँ इनके। कभी पेमेंट नहीं है, कभी क्या नहीं है, अभी आगे से पेमेंट नहीं आया। रिश्वत के लिए उन्होंने मुझे वहीं पे बुलवाया कि आप लवली वाले पे मार्केट में ही दे देना पेमेंट, ऑफिस में मत देना, मार्केट में ही करवा देना मुझे। फोन मैंने आया था। हाँ, पेमेंट लेने कौन आया था? मेरे पास चंद्र प्रकाश जी। दौसा में श्री श्याम मंदिर चरण धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल यहाँ 20वां पाठ महोत्सव शुरू हुआ है। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस बीच मौके का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा। वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।